वंदे गुरुपदद्वंद भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंद नंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयम् श्रीगोपीजन समायुक्तं श्रीवृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य वृंदम और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके कोने कोने जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। श्रील गुरुपाद पद्मों की जय। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो आज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10वां अध्याय कोई दिन हम लोग पाठ कर रहा हूं। तो आज हम लोग इस तरीका से पहुंच गया सार्वभौम भट्टाचार्य जब सुना जो ईश्वरपुरी सेवक थे गोविंद, और गोविंद जात में कौन थे ना शूद्र थे। तो शूद्र जाति को पुरी गोसाई क्यों सेवक रूप से रखा था और क्यों वही सेवक को आपके लिए भिजवा दिया। तो परिस्थिति ऐसा है कि पुरी गोसाई अंतर्धान लीला करने का पहले गोविंद और काशीश्वर दो सेवक को ऐसा आदेश दिया
जो चैतन्य कृष्ण चैतन्य के पास जाओ, उनका सेवा करो। तो लेकिन क्या हुआ, गोविंद आदेश प्राप्त करने से साथ साथ भाग भाग के आ गया चैतन्य महाप्रभु के पास। लेकिन काशीश्वर सारा तीर्थ दर्शन करते करते आएंगे, ऐसे विचार लेकर के तीर्थ दर्शन में गया। ऐसा हमारा विचार होता ना कभी कभार, ठीक है गुरु जी के पास सेवा तो है, सेवा में घुस जाने से हमारा दर्शन नहीं। अरे गुरु के पास गुरु सेवा करने से सब कुछ साधन हो जाते, दर्शन का फल मिल जाते। ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त हो, गुरु होना चाहिए। हमारा माफिक आम आदमी गुरु होने से और उनका हमारा हमको सेवा करने से सबको नरक गति होगा। लेकिन शुद्ध भक्त हो, हमारा गुरु जी प्रभुपाद जी गुरु वर्ग सब शुद्ध भक्त हो, जो शुद्ध भक्तों का सेवा करने का जो फल है, साक्षात भगवान का सेवा हो जाता। शुद्ध भक्तों का सेवा और साक्षात भगवान का सेवा ये बराबर है, ये दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए शुद्ध भक्तों जिनको महसूस होगा सबका ऐसा उचित है दिल से सेवा करना, सामर्थ्य अनुसार करने से फल क्या, भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान संतुष्ट होने से ही हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात सबसे हर समय दिमाग में रखना चाहिए। देखो तो अभी क्या हुआ, गोविंद आ गया, चैतन्य महाप्रभु को सारी वृत्तांत बता दिया। ये वृत्तांत सुनने से बाद सर्व भट्टाचार्य प्रश्न पूछा, जो एत सुनी सार्वभौम प्रभु रे पूछ लो, प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु को पूछा, पुरी गोसाई शूद्र सेवक काहे तो राखी लो। तो ईश्वर पुरी गोस्वामी ये गोविंद शूद्रों को क्यों सेवक रूप से रखा उनके पास। इसी चीज का उत्तर दे रहा हूं। प्रभु कहे ईश्वर है परम स्वतंत्र, ईश्वरेर कृपा नहे वेद परतंत्र। देखो एक दृष्टांत ढूंढ रहा हूं। भगवान सेवा ले रहा, किसके हाथ में, एक मुची का हाथ में। मुची चप्पल जूता रिपेयर करते बाजार में, लेकिन मुची स्वभाव से बहुत बड़ा भक्त होते। क्यों ना दिल पर भगवान का नाम निरंतर करते थे, पढ़ा लिखा नहीं थे। एक शालिग्राम को पत्थर सोच के उनका काम में लगा दिया।
ठोकने के लिए, हाथुड़ी है ना, हाथुड़ी को तो इस प्रकार लगा दिया। एक ब्राह्मण वो चीज देख के उनका मन हुआ, आहा ऐसा देखने पड़ता हमको शालिग्राम सिंहासन में रख के सेवा करना चाहिए, और वो मुची चमड़ा का लेदर का जूता रिपेयर कर रहा हूं, वही शालिग्राम से ठोकते ठोकते। तो ऐसा सोच के क्या हुआ, मुची के पास जा करके बोला, वो जो पत्थर आपके पास है, बोला नहीं शालिग्राम, वो पत्थर हम जितना पैसा हो ले लो और हमको पत्थर दे दो, आप इसके परिवर्तन में एक हाथुड़ी ले लो, हैमर ले लो। तो मुझे दे दिया, आसानी से दे दिया। और ब्राह्मण मुझे मतलब रुईदास दे दिया, मुझे का नाम था रुईदास, तो दे दिया। तो ब्राह्मण प्यार से वही पत्थर मतलब शालिग्राम को ले करके घर वापस आया, और बहुत तरीका से वही शालिग्राम को नहा बेदिंग सेरेमनी किया, मतलब इतना नया मैंने स्नान किया, मतलब शालिग्राम पंचामृत जितना सब अच्छा चीज़ है शालिग्राम को स्नान कराने के लिए, दूध लेके आया, दही लेके आया, शहद लेके आया, घी लेके आया, और शर्करा मतलब फ्रेश चीनी लेके आया। इसके अलावा रोज़ वाटर, जितना सब गर्म अच्छा वाला चीज़ है नहाने के लिए, सब कुछ लेके अच्छी तरीक़ा से शालिग्राम को स्नान किया। मैंने शालिग्राम के नहा के अच्छी तरह से सजावट करके सिंहासन में रख दिया। उसके बाद भोग लगाया, तो अच्छा हो रहा सब कुछ, दिल पर खुश हो रहा। लेकिन रात को भगवान शालिग्राम भगवान कृष्ण रूप लेकर के ब्राह्मण का सपनों में आकर के बोलने लगे, तुम हमको क्यों, हमारा भक्तों के पास हम अच्छा थे, तो हमको क्यों लेके आया यहीं पे, हम तो हमारा भक्तों के पास अच्छा ही थे, कि हमारा आंखों से और ब्राह्मण का आंखों में शालिग्राम का बहुत अनादर हो रहा था। देखो शालिग्राम को लेकर के जूता को, चमड़ा जूता को पिटाई करते थे, जो शालिग्राम को पूजा करना चाहिए। देखो इस तरीका से हुआ। तो उसके बाद ब्राह्मण को सपने में भगवान बोला, देखो ब्राह्मण कितना भाग, इतना दिन सपना नहीं देखा, आज सेवावृत्ति ऐसा आया, भगवान सपनों में दर्शन दिया और आदेश भी दे दिया, तुम हमको हमारा भक्तों के पास लेके चलो, हमारा ऐसा तुम्हारे पास नहीं रहने का इच्छा नहीं हो रहा। देखो ब्राह्मण स्वभाव से ब्राह्मण, जात में ब्राह्मण, तब भी भगवान का विचार क्या है, मुझी के पास जा कर के रहेंगे। इसलिए ईश्वर कृपा न है वेद परदम, तो वेद बता देगा जे यही अच्छा है, यही अच्छा नहीं। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसा बोला, मनस शिक्षा में क्या शिक्षा दिया, मनस शिक्षा में ऐसा बोला, ना धर्मं श्रुति न निरक्तं किलो कुरु
ब्रजे राधा कृष्णर प्रचुर परिचर्यार सेवा मिह तनु। देखो एक चीज, ब्रजे राधा कृष्णर प्रचुर परिचर सेवा मिह तनु। सची सिनु नंदीश्वर पतिसुतत्ते गुरुवरं मुकुंद पृष्ठत्य स्मर परम जस्यं ननुमन। देखो कितना क्या बोल दिया रघुनाथ दास गोस्वामी, इतना बड़ा गोस्वामी, जो गोस्वामी को हम लोग प्रयोजन तत्व का गोस्वामी कहलाता, सही प्रयोजन तत्व गोस्वामी बोला वेद जो बोला है धर्म है मत मानो, ये अधर्म है वो भी मत मानो, धर्म अधर्म दोनों को ही मत मानो, वेद जो बता दिया। अरे वेद नाम मानते हुए बौद्धों को बोल ऐसा बोला, चैतन्य चैतन्य बोला कि नास्तिक, वेद नहीं मानने से नास्तिक हो जाता। अरे हमारा कहने का मतलब यही है कि ये शुद्ध भक्त का दिल पर वेद का स्वरूप भगवान विराजमान है, उनका मुखारविंद से जो निकलेगा वो भी वेद है। शुद्ध भक्तो रघुनाथ दास बोला तुम ये जो लेखा को काट नहीं सकता, ना धर्मं ना अधर्मं, श्रुति मतलब वेद, निरुक्तं जो लिखा, किल कुरु जो लिखा हम सबको करने के लिए, मत मानो। वेद बोला सारी जीव का विष्ठा एक गंदा चीज है, लेकिन वेद अभी बोला गौ का विष्ठा मतलब गोबर वो शुद्ध है। गोबर देकर का मंदिर हम लोग साफ सुफ करता, क्यों? शुद्ध करने के लिए। वेद बताया कि हड्डी अशुद्ध है। देखो कहीं मकाम बना, बहुत बड़ा मकाम बना, लेकिन मकाम का नीचे नींव पर कोई हड्डी रह गया तो, कोई जीव का हड्डी रह गया तो वो घर में अशांति रहेगा ही रहेगा। हड्डी ऐसा अशुद्ध है, वेद ऐसा बताया। लेकिन देखो क्या हुआ, कंच शंख ये जीव का हड्डी है, हम लोग मंदिर में जाकर के प्यार से रखता, वेद बोला रखता। यहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोला, वेद जिनको बोला धर्म मत करो मत मानो, अधर्म वो भी मत मानो, तो क्या करो? ब्रजे राधा कृष्ण और प्रचुर परिचय सेवा में होता है। ब्रज में राधा कृष्ण का बहुत सेवा है, वो तुम करने के लिए कोशिश, दिल से करने की कोशिश करो, मनी मन करो, हर पल करो, क्योंकि ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानो से करी। ब्रज का राधा कृष्ण का सेवा मुनि मन करो। परमार्थ क्या होता? परमार्थ मतलब मन को भगवान का सेवा में लगा देना। भगवान का सेवा मतलब भगवान का सेवा, भगवान का भक्तों का सेवा। जो भी हो, हम इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी भी बताया। तो देखो तो बोला कि जे ईश्वरेर कृपा नहे वेद परतंत्र, वेद बताएगा तो आप कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। देखो इसका बारे में हमारा शिला प्रभुपाद क्या बोला, बंगला में लिखा, हम पहले पढ़ने लो, हम पहले पढ़ के आपको हिंदी करके बता देगा। ईश्वरपुरी श्री माधव वैष्णव सन्यासी, ईश्वरपुरी माधव वैष्णव संप्रदाय का सन्यासी, शूद्र वंश दैक्ष ब्राह्मण गोविंद के सेवक रूपे की रूपे स्वीय शिष्य करियाछिलेन। कैसे ईश्वरपुरी शूद्र वंश में जन्म लेने का जो गोविंद, कैसे उनको शिष्य बनाया था। तो कितना हरिदास ठाकुर किस तरीका से, हरिदास ठाकुर को हरिदास शरीर छोड़ने से बाद महाप्रभु किस तरीका से
अपना हाथ में उठा के हरिदास ठाकुर का शरीर लेकर के सारा जगन्नाथपुरी नृत्य किया था। हम लोग तो सोचता है कोई लोग शरीर छोड़ देगा तो उनका शरीर अपवित्र हो जाते, क्योंकि शरीर में जब तक आत्मा है, आत्मा जब तक है तब तक शरीर शुद्ध है, क्योंकि आत्मा भगवान का एक अंश होता। लेकिन जब आत्मा चला जाता, हमारा शरीर छोड़ देता, तो शरीर अशुद्ध हो जाता, भगवान का सत्ता नहीं, इसलिए अशुद्ध। अभी तो भगवान का सत्ता नहीं हरिदास ठाकुर का शरीर के अंदर में, तो भगवान किस तरह उठा के लिया। हरिदास ठाकुर नमाचार्य जो थे, भक्तों का शरीर हर पल शुद्ध है। वेद बोला शरीर छोड़ने से बाद अशुद्ध हो, लेकिन भगवान खुद हरिदास ठाकुर को उठा के लिया। तो भगवान का शुद्ध भक्तों ईश्वरपुरी, देखो किस तरीका से, मतलब एक प्रश्न ऐसा कोई जे कैसे गोविंद के दैख्य ब्राह्मण बनाया। हम सबको देखो ना, गौड़ीय मठ में क्या हो रहा हूं, मैं तो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुई। हमारा नाना जी श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य, इसी हिसाब से बोल सकते हो वैष्णव घर में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण घर में नहीं। हाँ, और देखो ना कितना लोग बाहर का लोग, विदेशी लोग, गोमांस खाने वाले, दारू पीने वाले सब लोग आज जनाई लगा के, इस्कॉन में जाओ ना, देखो विधान कौन दिया, पूर्व आचार्य सब दिया। इसलिए हाँ, वैष्णव धर्म इस तरीका से सोचता, जो कृष्ण जिस तरीका से चार वर्ण बनाया, चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागसम, गुण अनुसार कर्म अनुसार चार वर्ण भगवान ने सृष्टि किया। हमारा क्या, हम लोग क्या सोचता, जन्म जो वंश में होगा वही हमारा जात होगा, जन्म से जात नहीं, कर्म से जात होता। देखो आज का दिन में बैनर्जी, चटर्जी, देखो बैनर्जी बहुत बड़ा ऊंचा ब्राह्मण, संडिल गोत्र, मुखार्जी भरद्वाज गोत्र, भरद्वाज मुनि का, संडिल मुनि का सब वंशज, इतना बड़ा बड़ा वंशज में जन्म होते हुए भी देखो वो लोग जो केवल मुखार्जी शू स्टोर, मुखार्जी जूता स्टोर, क्या बेच रहा, मुची का काम कर रहा। देखो हमारा कितना चटर्जी, मुखार्जी, बैनर्जी सब कहाँ पे हो गया, पॉलिटिशियन होगा, क्षत्रिय बन गया। तो कि लेकिन हमारा जो समाज में अभी चल रहा, जन्म जिस कुल में होगा उसी कुल का हमारा जात होगा। तो जब श्रील प्रभुपाद जी क्या बोला, देखो यह सर्वमय प्रश्न कारण स्मृति मते ब्राह्मण अपर वर्ण के शिष्य व सेवक रूपे ग्रहण करले ब्राह्मण गुरुर पतित्व है। मतलब ब्राह्मण हो करके ब्राह्मण को ही शिष्य करना चाहिए। हाँ, इसे श्रील प्रभुपाद जी लिखा है, मैंने स्मृति मते ब्राह्मण अपर वर्णों के, ब्राह्मण हो करके और कोई वर्णों को, मतलब नीचे वर्णों के, मतलब क्षत्रिय बोलो, वैश्य बोलो, शूद्र बोलो,
वो शिष्य करने से, बस सेवक रूप में गौन करने से, सेवक रूप से लेने से, सेवा लेने से ब्राह्मण गुरुर पतित्व है। पतित्व मतलब गिर पड़ता ब्राह्मण पद से। श्रील प्रभुपाद बोल रहा, ईश्वरपुरी सदाचार संपन्न हইয়া स्मृति विहित आदेश किरूपे लंघन करिलेन। ईश्वरपुरी आचरण शुद्ध थे। शुद्ध मतलब इतना शुद्ध चैतन्य महाप्रभु चुना उनको गुरु रूप से स्वीकार करने के लिए। ऐसा उत्तर में तदुत्तर महाप्रभु बोलें, हाँ महाप्रभु ऐसा बोला, इसके उत्तर में महाप्रभु बोला, हमार गुरुदेव, हमारा गुरु ईश्वरपुरी अर्थात जगतेर प्रभु, हमार गुरु ईश्वर मतलब भगवान, जगत का प्रभु। इसीलिए सुतरां तिनी साधारण जीवेर नियामक स्मृतिर अधीन नयेन। हमारा गुरु ईश्वर, हाँ उसके बाद ईश्वर मतलब ईश्वरपुरी ऐसा नहीं, जगतेर प्रभु, जगन्नाथ, जगत के प्रभु साक्षात भगवान। महाप्रभु बोला हमारा गुरु साक्षात भगवान। हाँ सुतरां तिनी साधारण जीवेर, इसलिए आम आदमी का माफिक स्मृतिर मतलब शास्त्रों जो बोला, वेद उपनिषद वेदांत तो जो विधान दिया, वो विधान का अधीन नहीं, विधान का ऊपर है। हाँ ईश्वर अर्थात समर्थवान गुरुदेवेर कृपा कखनई वैदिक शासनाधीन नहे। समर्थवान गुरु मतलब जो गुरु सचमुच शुद्ध है। तो हमारा गुरु हमको लिया, मैं तो ब्राह्मण जाति नहीं, हम बता दिया आपको। हमारा नाना जी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का शिष्य, इसीलिए आप बोल सकता हम वैष्णव परिवार से आया, लेकिन ब्राह्मण नहीं। कितना सब गौ मांस खाने वाले, दारू पीने वाले सब लोग आज इसी पद में, इसी मार्ग पर चल रहा। हमारा गुरु वर्ग सबको आश्रय दिया, चनाई लगा दिया, जप भी कर रहा, भगवान जी के लिए सब कुछ कर रहा। देखो हमारा परंपरा में जितना सब गुरु है, जो बाहर भक्तों को, बाहर का मतलब भारत का बाहर में जो भक्त है, इसके अलावा भी भारत का भक्तों में ब्राह्मण जात पात विचार नहीं किया, सब छोड़ के सबको दीक्षा दिया। देखो हमारा गुरु जी ब्राह्मण थे, श्रील माधव गोस्वामी हमारे ब्राह्मण थे, और देखो वन गोस्वामी हमारे ब्राह्मण थे। सब तो शूद्रों के शिष्य किया, तो मतलब नीचे जात का शिष्य किया। तो जो समर्थवान पुरुष है, समर्थवान गुरु वैदिक शासन का अधीन नहीं, उनका दिल पर भगवान है, दिल से विधान निकलता, वो जो बता देगा वही शास्त्र होगा। हमारा याद है एक बार हमारा गुरुजी जस्ट 1 साल हुआ, 2000 साल में 1 साल हुआ गुरुजी शरीर छोड़ के चला गया। मैं और हमारा दामोदर महाराज, भक्ति शरण दामोदर, अभी हमारा साथ नहीं है भी, है पता नहीं कहाँ पे है, तो है जहाँ पे हमें है तो तब कभी कभार आ जाता, दर्शन दे देता, हमको कृपा करके दर्शन देता। तो जो भी हो, दामोदर महाराज और मैं दोनों लोई बाजार में घूमते घूमते देखा रूप सनातन गौड़ी मठ पास में है, चला गया। वहीं पे भक्तों लोग
हंस बेस आदर करके बहुत प्यार से हमको और दामोदर महाराज को लेके गया नारायण महाराज के पास, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के पास। हम देखा नारायण महाराज जो कमरा था, कमरा का बाहर में एक कुंजो बनाया, वहीं पे एक चेयर पर बैठ के 4-5 विदेशी लोग हैं, वहीं पे सब बात कर रहा था। हमको देख के साथ साथ उनका कमरा में आ गया, बोला जो उनको लेके आओ। मैं और हमारा दामोदर महाराज दोनों महाराज जी का जो कमरा के अंदर में गया। दामोदर महाराज अचानक एक प्रश्न पूछा, यही प्रश्न पूछा, जब महाराज जी शास्त्रों का मतलब क्या, शास्त्रों का मतलब क्या होता? महाराज जी थोड़ा सा चुपचाप हो गया, उसके बाद तो मुस्कुरा करते करते बोले, शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से जो निकलेगा वही शास्त्र है। शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से जो निकलेगा वही शास्त्र है। तो आज देखो प्रमाण ही ऐसा मिल गया। कोई अनाप शनाप उत्तर महाराज जी नहीं दिया था। प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहा हूं, शुद्ध भक्तों ईश्वर का बराबर है। देखो हमारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जो गुरुवाष्टक में लिखा, साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्र, तो लिखा सारा शास्त्रों क्या बोल रहा, गुरु और भगवान बराबर है, अलग नहीं। और कभी कभार हम भी सुना कई भक्तों के मुख, कई भक्तों का मुखारविंद से, जे गुरु अधिक दयालु है भगवान से भी। शास्त्र में यही लिखा है, गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखीते ना पारे, कृष्ण रुष्ट होले गुरु राखीते पारे। गुरु रुष्ट मतलब गुरु जब गुस्सा करेगा हम साथ, गुरु संतुष्ट नहीं होगी, तो कृष्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण जब रुष्ट हो जाएगा तो गुरु करवा सकता। देखो एक कथा भी है, हमारा कीर्तन में है, वैष्णवेरो आवेदने कृष्ण दयामय। देखो जब शुद्ध भक्त वैष्णव गुरु जब विनती करेंगे हमारे लिए, तो कृष्ण का दया अपने आप वर्षित होगी। इस प्रकार सब कथा तो है, कथा को छान मारने पड़ता, तब इस प्रकार अमृत निकालेगा। देखो जो कुछ करो, भक्ति को जितना छान मारोगे, जिस प्रकार चंदन को जितना घोषित करोगे उतना ही खुशबू होगा, और नींबू को जितना पीसोगे उतना ही कड़वा हो जाएगा। इस प्रकार सोचना चाहिए, शास्त्रों को लिखा है, ऐसा क्यों किया प्रभुपाद जी, इसके बारे में हम भी एक कथा हमारा गुरुजी के साथ हुआ था कल्ला में। कल्ला में सारे ब्राह्मण समाज यही प्रश्न उठाया, यही आज आवाज उठाया, जे हे पुरी गोस्वामी महाराज, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के सन्यास होकर के शूद्रों को जोनाई क्यों दे रहा? ऐसा प्रश्न उठा था, ऐसा आवाज उठाया। कल्ला हमारा गुरुजी का एक मंदिर है, वर्धमान जिला का जो राजा गुरुजी को एक मंदिर दिया था। मंदिर का नाम मंदिर अभी भी है, रहेगा भी। तो मंदिर का नाम से अनंत वासुदेव शिव मंदिर, और बहुत पुराना 300 साल पुराना मंदिर। तो मंदिर में विधान ऐसा है, ब्राह्मण कुल में जन्म होने से ही वो लोग उस मंदिर में पूजा कर सकता, इस प्रकार विधान है।
तो इसीलिए सारे ब्राह्मण पंडित समाज वहीं का, अरस परस में जितना पंडित थे सब पंडित किताब लेकर के गुरु जी के पास आ गया, प्रमाण देकर के बोल रहा, ऐसा तो बोला आप, ऐसा क्या, ऐसा अब तो शूद्रों को मंत्र भी नहीं दे सकता। गुरुजी जितना 6-7 ब्राह्मण थे, पंडित थे, जो कुछ बोला कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप सुना। उसके बाद किताब निकाल के दिखा रहा, ये क्या पढ़ा, आप पढ़िए। भगवत गीता भी निकाला, देखा भगवान क्या बोला, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशम, 4 वर्ण मैं सृष्टि किया गुण और कर्म अनुसार। जिनका गुण ब्राह्मण गुण आ गया उनको तुम कैसे शूद्र बोलोगे? महाराज जी कुछ बोला नहीं, आप तो पंडित थे, संस्कृत भी जानकारी है, आप देख लीजिए, पूरा श्लोक बता दिया। हाँ, तो उसके बाद सब लोग चुपचाप गुरु जी को प्रणाम करने से बाद गलती में माफी मांग के चला गया। तो हमारा वैष्णव समाज का शास्त्र ऐसा ही है, शुद्ध भक्तों का दिल पर जो प्रकाशित होगा वही हमारा असली शास्त्र है। देखो सारंग मुरारी नाम है, सारंगो बहुत बड़ा ऊंचाई भक्त होते हैं। आज के दिन में तो हम लोग सबको शिष्य बनाने के लिए भाग भाग के शिष्य का पीछे पीछे भाग माने जा रहा, लेकिन सारंगों को सब भक्तों बोला, आप इतना उम्र हो गया, शिष्य करो, किसी को शिष्य मंत्र दो, शिष्य बनाओ। तो ऐसा करते करते सब लोग बोलते बोलते एक दिन ओके, काल हम नहाने के लिए गंगा में जाएगा, पहले जिनका दर्शन करूंगा उनका मंत्र देगा, शिष्य बनाएगा। गंगा नदी तो दूर नहीं, जाननगर में दन्ना तो नदी तो पास में है, गंगा नदी। गंगा में जा करके नहाने के लिए गया, देखा कि ये एक शब्द मतलब शरीर छोड़ दिया। देखो हमारा बंगला में सांप काटने से बाद शरीर छोड़ने से उनको आँख में जलाता नहीं, मिट्टी में गिरा के कब्र नहीं देता, और नदी में डाल देता। कोई कोला का जो केला का पेड़ है ना, हाँ, केला का पेड़ में एक शेप बना के वहीं के ऊपर रख के, शब्द रख के, मतलब वो जो डेड बॉडी रख के छुड़ा देता। तो उस नहाने से बाद देखा वही डेड बॉडी को, बोला इसके मंत्र देगा, और मंत्र देने से बाद वो जागृत हो गया, जिंदा हो गया। सारंग मुरारी नाम हुआ। मरा को मतलब जो लोग मर गया उनको जगा दिया, मतलब मंत्र ऐसा तेज है उनका। देखो जो मर गया उनको तो जान वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब शुद्ध भक्त विचार लिया इनको मंत्र देगा, इनका सुनना चाहिए, तो शब्दों भी जिंदा आ गया। ऐसा कितना साल पीछे हुआ? 250 साल पीछे हुआ। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, भक्ति को लेकर के खेलना ये ठीक नहीं। भक्ति को छोटा रूप से देखना ये बुद्धिमान का काम नहीं। मंत्रों में ताकत है, क्षमता है सब कुछ करने के लिए,
लेकिन मंत्रों को दिल से विश्वास करना चाहिए, तब काम होगा। तो ये ऐसा जो शुद्ध भक्तों, ईश्वरपुरी, भगवान जिनको चुना, हाँ, ईश्वरपुरी को भगवान चैतन्य महाप्रभु चुना। और इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोला, ना, और शास्त्र भी ऐसा बोला, ईश्वर कृपा नहे वेद परतंत्र। वेद विधान मान के शुद्ध भक्तों नहीं चलने से भी वही भी शुद्ध होता, भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेता। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोला हम सबको, जो ईश्वर अर्थात समर्थवान गुरुदेवेर कृपा कखोनी वैदिक शासनाधीन नहे। ऐसा करने से तब फल मिलेगा ऐसा नहीं। शुद्ध भक्तों जब कृपा कर देगा, हमारा जिंदगी पूरा बदल जाएगा। इसलिए शुद्ध भक्तों का पीछे पीछे भागना चाहिए। देखो कीर्तन में ऐसे ही है, कृष्ण धन पाबारा से धाई तबो पाछे पाछे, धाई तबो पाछे पाछे। मतलब कृष्ण धन, मतलब कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा संपद है। वो चीज प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्तों का पीछे पीछे भागना चाहिए। वही हमारा विधान है। तो जो भी हो, तो इस प्रकार चीज को समझाने के लिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी और दृष्टांत तो दे रहा। ईश्वरेर कृपा जाति कुल नहीं माने, विदुरेर घरे कृष्ण करिला भोजने। विदुर एक दासी पुत्र, और इतना चीज दुर्योधन बनाया। महाजन भीष्म द्वारा कृष्ण का स्वागत करने के, द्रोणाचार्य जो भीष्म सब जा करके कृष्ण का स्वागत किया, कृष्ण को अच्छी तरह से उपहार भी दिया, सब कुछ दिया। और दुर्योधन अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए कृष्ण को मदद किया, कृष्ण के लिए बहुत माहौल का सजावट किया और बहुत कुछ बनाया कृष्ण खिलाने के लिए। लेकिन कृष्ण कहाँ पे चला गया था? विदुर का घर में चला गया। क्या खाया? पहले जाकर के विदुर का पत्नी इतना गदगद हो गया तो पता नहीं क्या कर रहा हो, केला का छिलका दे रहा, केला फेंका रहा, और वही कृष्ण प्यार से ले रहा, आनंद से ले रहा। और उसके बाद जब विदुर घुस गया, विदुर आकर के बोलने लगे, पद्मावती एक अब क्या कर रहा? तब पद्मावती का ऐसा हुआ कि वैसे हम तो गलती कर लिया, भगवान को हम छिलका दे रहा, केला का छिलका दे रहा, गलती हो गया। उसके बाद असली केला दे रहा, छिलका फेंका रहा था। उसके बाद क्या बोला भगवान क्या बोले? भगवान बोलने लगे, पद्मावती पहले तो बहुत मीठा था, अभी ऐसे भगवान चीज हमारे हाथ से नहीं लेता, प्यार लेता। दुनिया का मालिक भगवान है, भगवान प्यार का भिखारी। ऐसा मत सोचो हम बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत कुछ बना दिया, भोग के लिए इतना कुछ करा दिया, लेकिन प्यार से नहीं करोगे तो वो कभी दिन भगवान लेगा नहीं। हमारा एक कथा याद आया, अभी आया याद। हम लोग तो नटखट थे 90 साल में, घटना 90 साल में। तो
गुरुजी मैंने कभी कभार जब मायापुर में आते हैं तो महापुर में हमारा छोटा रूप से गोपीनाथ गौड़ी मठ थे। 4 रूम्स थे, ऊपर में 2, नीचे में 2, और पास में छोटा रूप से एक तो रसोई घर थे, रसोई का कमरा था। तो जो भी हो, तो हम लोग किसी का नाम नहीं मिलेगा, हम लोग ऐसा आलसी थे जो हम लोग रोशनी करने के लिए जाते 10, साढ़े 10, 11 बजे, भोग उठाता 1 बजे, 1:30 बजे। गुरुदेव एक दिन, हम गुरुदेव का रूम में था, मेरे कमरा में थे, बोल रहा भोग उठा नहीं अभी तक। 12 बजे बोलने लगा भोग अभी तक उठा नहीं। मैं बोला मुझे अभी तक तो पकाया नहीं तो कैसे उठेगा। देखो गोपीनाथ का पेट नहीं रो पड़े, गोपीनाथ तब लेगा जब प्यार से समय पर देगा। तुम्हारा मर्जी में पिक देने से गोपीनाथ नहीं लेगा, और प्यार में नहीं मकाओगे तो जिनका प्यार है उनके पास समय का ज्ञान भी है। यशोदा मैया कृष्ण को समय पर खिलाता। तो इस प्रकार बोलने से बाद हम वो जिम्मेदारी ले लिया, जो लोग जब नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मैं जा कर के पका। हमारा रसोईया ठीक ढंग से आता नहीं था, उसी समय पर हम पका देता। 8 बजे चला जाता, 10:30 बजे पूरा रसोई करके जो पुजारी थे सुदामा प्रभु, उसी समय बता देता सुदामा प्रभु रसोई रेडी, लगा भोग। हमारा प्यार था कि नहीं ऐसे पता नहीं, लेकिन हम गुरुजी के कथा में सुना, हमारा महसूस भी हुआ। 11 के बाद जब भोग लगाता उनका मन संतुष्ट नहीं होती। तो इसलिए उसी समय से हमारा मुनि मन विधान लगा दिया, जैसे भी हो हमारा नॉलेज में होगा तो, हमारा जानकारी होगा तो हम सबको इस प्रकार मदद करेगा। 11 बजे भोग उठा हमारा मंदिर में। तो अभी भी हम जब जहाँ पे रुकता, हाँ कोशिश में हम सब हर टाइम कोशिश करते कि 11 बजे भोग उठाना। देखो प्यार से समय पर देना चाहिए, जहाँ पे प्यार है समय भी से भी होगा। ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर समय नहीं, प्यार है, भगवान सबका प्यारा, समय पर लगाने से भगवान आकर के स्वीकार करेंगे, ले लेगा। इस प्रकार शिक्षा हमारा मिला था गुरु जी के पास उसी समय पर 90 साल में मायापुर में। तो जो भी हो, तो देखो विदुर का घर में जाकर के कृष्ण भोजन किया। क्यों? विदुर में प्यार थे, दासी पुत्र होने से भी प्यार। भगवान प्यारा भक्तों के पास रुकता, प्यारा भक्तों के हाथ से भोग लेता। देखो भगवान का क्या विधान, देखो जगन्नाथ क्या बता दिया इंद्रद्युम्न महाराज को। ललिता का जो बेटा, जो क्या बोले, ललिता मतलब सवरपल्ली से जो शादी किया विद्यापति, उनका जो वंशज अभी भी है, वो तो देखो द्वैतापति बोलता ना, द्वैतापति अभी भी जगन्नाथ को सेवा करते। बता दिया, जात कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन हरिदास जवन कुलेते। जात बोलो, कुल बोलो, सब अर्थहीन, कोई मतलब नहीं। भक्ति में ऐसा कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? भक्ति में प्यार मतलब है। प्यार कितना है भगवान ऐसा ही देखता। हम अभी से बोला कि पता नहीं, जब मुची पता ना, अभी बोला मुची, देखो मुची शालिग्राम को लेकर के
जूता को रिपेयर करते थे। और शालिग्राम क्या बोले, ब्राह्मण का सपनों में आकर क्या बोले, जे हम तो वहीं पर अच्छा थे। भक्तों का प्यारा, हाँ, भक्तों मतलब भगवान के जिसमें प्यार है वही भक्त होता। अच्छी वाला तिलक लगा के, लोगों को भड़काने के लिए तिलक लगा के, अच्छा वाला कपड़ा पहन के, माला दिखा करना, ये भक्त नहीं होता। भक्त मतलब छुप के सेवा करते, दिखा के देखे सेवा करना, ये अहंकार का बात है। अहंकार जहां पे है भक्ति हो नहीं सकता, भक्ति हो नहीं सकता। स्नेहो सर्वापेक्षा मात्र श्री कृष्ण कृपार, स्नेहो बस हইয়া करे स्वतंत्र आचार। स्नेहो मतलब जो हम बताया अभी, बच्चे के जो प्यार देता मम्मी पापा, उनका स्नेह कहलाता। बड़ा जब छोटा को प्यार से कुछ कर देता, उनको स्नेह कहलाता। वो स्नेहो बश होइया माने स्नेहो सेवापेक्षा मात्र श्री कृष्ण की पार। वो स्नेहो जब कहो, भगवान का कृपा लेने के लिए स्नेह बस होइया करे स्वतंत्र आचार। तो भक्तों लोग सब कृष्ण का स्नेह में है, और कृष्ण का क्या इच्छा है भक्तों का दिल पर प्रकाशित हो जाता। हम तो देखता तो गुरु जी का कैसा विधान देता। गुरु जी सब विधान को बहुत सरल कर देता। एक दिन एक भक्त आया, एकादशी दिन उनका पिताजी का श्राद्ध आ गया। श्राद्ध मतलब पिंड देना पड़ेगा, उस दिन करने पड़ेगा उनको। शास्त्र में लिखा नहीं है ये 40 फुट दे करके पिंड दो। मुझे बोला ठीक है, तुम्हारा उसी दिन पिंड देने का इच्छा है तो करो, 40 फुट लेकर आओ, एकादशी प्रसाद होगा। पता नहीं हिंदी में क्या बोलता, 40 फुट मतलब बार्ली टाइप, मैंने बार्ली टक जाए बेबी फूड बोला, बेबी फूड। वो पका के पिंड बना के लगाओ, पिंड लगाओ। और तुम्हें शास्त्र विधान मानो तो एकादशी दिन मत करना, बाद में करना, ऐसा बताया। तो ऐसा ही विधान देखो कितना बदल दिया। कौन बोला? शुद्ध भक्त बोला। शुद्ध भक्त कौन है? हमारा गुरु जी है। गुरु जी बोला, वो लोग मान लिया, करा किया। तो इस प्रकार बहुत चीज है। हम तो अभी तो याद करके बताने से आगे तो देखो, स्नेह बस होइया करे स्वतंत्र। स्नेह बस मतलब भगवान का सेवा करने से भगवान का कृपा मिलता। और भगवान का कृपा ऐसा कृपा, दिल पर भगवान प्रकाशित हो जाता, भगवान की इच्छा प्रकाशित हो जाता, वही इच्छा अनुसार सेवा करते। इसलिए राग मार्ग नाम पे कथा है, विधि मार्ग राग मार्ग। जो शास्त्र में विधान है और विधि अनुसार करो, वो विधि मार्ग हो जाता। लेकिन भगवान राग मार्ग का सेवा लेता, प्यार से लेता। कर्तव्य देखो 4 तरीका से सेवा होता। कोई आशा लेकर के, डर से, कर्तव्य करके और प्यार से। डर से क्या? भगवान का कृपा, भगवान का कृपा नहीं होने से हमारा तो आगे जाकर के मृत्यु तो होगी। मृत्यु का समय बहुत, जमराज बहुत दिक्कत देगा। इसलिए भगवान का कृपा लेने के लिए कुछ कर दो, हरि नाम करो, ऐसा करो तैसा करो, मंदिर में जा कर के
थोड़ा पैसा लगा दो, हमारा नाम चढ़ा दो, हमारा नाम, हाँ क्या बोला, नाम साइन बोर्ड साइन लगा दो, क्या बोला मेमोरी लगा दो। हम ये नाट्य मंदिर दिया, सब लोग हमारा नाम के ऊपर पैर रख के जाएगा, हमारा ज़िंदगी आगे अच्छा होगा, हमारा जमराज कुछ दिक्कत नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार लेकर के जब हम लोग सेवा करने का विचार लेगा, सेवा करने का प्रयास करूँगा, तो वो सब डर से करता। डर से करना भगवान का सुख नहीं होता। वो लोग देखिएगा शास्त्र क्या बोला, शास्त्र अनुसार करेंगे। कर्तव्य से करना, हाँ हम तो आया कर्तव्य भगवान का सेवा करना चाहिए इसीलिए कर रहा, शास्त्र ऐसा बोला करो, कर्तव्य में भी कर रहा। आशा लेके, हम भगवान आपको हम ऐसा दिया, हम आपको ऐसा दो। 500 रुपया का पूजा दिया और मांग रहा 50 करोड़ मांग रहा, 50 करोड़ मांग रहा, तो भगवान तो पूरा लिस्ट देखता कि बाबा इतना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट तो बाबा है, तो हम तो ले नहीं सकते तुम्हारा पूजा, तुम लेके जाओ बाबा। हाँ तो देखो किसका पूजा लेता, प्यार का पूजा। जिनका प्यार है उनका राग है। प्यार, राग मतलब कि स्वाभाविक प्रीति, स्वाभाविक प्यार। बोलने से करना ऐसा नहीं, दिल से आ जाएगा। कोई बच्चे जो कुआं है, तो कुआं पर जा रहा, कुआं तो चारदिक में, कुआं का चारी तरफ ऊंचा कोई वॉल नहीं, खुला कुआं है, मिट्टी का बराबर है, भूमि का साथ धरती में तो लगा हुआ, लेकिन कुआं है। ये बच्चे चलना सीखा, चलते चलते जा रहा, उनका मम्मी भगवान का नाम ले रहा था, मैंने गायत्री कर रहा था। तो गायत्री करने का टाइम उठा, मैंने गायत्री छोड़ के जाना तो ठीक नहीं। गुरुदेव